मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमारी प्रक्रिया में सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों की बात चल रही है। पुस्तक का नाम है क्रिया परिणाम और अभिप्राय। लेखक हैं पंडित अभय कुमार जी शास्त्री। तो यहाँ हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें जो उभर के आया है वो ये है कि वही विचार, सेम विचार ज्ञानी और अज्ञानी को आने के बावजूद भी दोनों के अभिप्राय में बहुत अंतर है। परिणामों में भी अंतर होता है, लेकिन अगर किंचित परिणाम भी मिलते जुलते से हों तब भी अभिप्राय में तो बहुत विपरीतता पाई जाती है। पेज नंबर 83 पे अपन ने जो टेबल पढ़ी थी, एक बार उसको फिर से पढ़ेंगे। उसमें विचार दिया है, अज्ञानी का अभिप्राय दिया है और ज्ञानी का अभिप्राय दिया है। एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में हम कहाँ खड़े हुए। तो देखो विचार है जैसे व्रतशील संयम आदि धारण करना चाहिए, ये एक विचार है। अविचार में अज्ञानी बोलता है क्यों धारण करना चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति के मार्ग हैं। उसके अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है ज्ञानी अज्ञानी के कि ये इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि ये मुक्ति के मार्ग है। और ज्ञानी का अभिप्राय क्या है, यद्यपि ये मुक्ति के कारण नहीं है तथापि पाप से बचने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है ना, मतलब चाहते दोनों ही हैं कि व्रत नियम संयम धारण किया जाए, लेकिन दोनों के पास उसकी वजह अलग अलग है। दूसरा विचार है उपसर्ग और परिचय सहन करना चाहिए, करने योग्य हैं। अज्ञानी बोलता क्यों करना चाहिए, क्योंकि यदि इन्हें सहन नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा तथा इन्हें सहन करने पर स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए वो उपसर्ग परिचय सहन करने की वकालत कर रहा है। और ज्ञानी बोलता है कि यस, ये उपसर्ग और परिचय सहन करना ही चाहिए। करना ही चाहिए मतलब कैसे करना चाहिए, वो बोलते हैं कि करने का अर्थ है अंदर से इनके प्रति कोई लगाव राग या द्वेष ना हो, तब इन्हें वास्तव में सहन करना कहा जाता है। जबरदस्ती वाली बात नहीं, जिसके कारण से मेरे जिन भावों के कारण से, मेरे जिन राग द्वेष के कारण ये उपसर्ग और परिचय से मुझे द्वेष होता है, वो मुझे राग द्वेष को निपटाना है। तो ये तो अपने आप ही बर्दाश्त हो जाएंगे, इनको प्रवृत्ति रूप से सहन करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही सहन हो जाएंगे। तो वो क्या बोलता है, ये बाह्य संयोग हैं। क्या है बाह्य संयोग, उपसर्ग और परिचय बाह्य संयोग हैं, और ये बाह्य संयोग दुख के कारण नहीं होते, राग दुख का कारण है। अतः आत्मा में स्थिर होकर राग का अभाव करना चाहिए, है ना। राग कहोगे तो राग और द्वेष दोनों की बात समझ। उपसर्ग और परिचय जो है मुझे सहन करने योग्य है, ऐसा वो बोलता है ज्ञानी, क्योंकि मुझे मजबूरी है, मुझे डर लगता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या मानता है कि उपसर्ग आदि क्या है। देखो इसी भाव के कारण गज कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जला दी गई, लेकिन उनके आंख की कोर भी लाल नहीं हुई, पूरा शरीर धधक रहा है, अग्नि से जल रहा है, और विशेषकर जो जहां मस्तिष्क होता है वो सिर, वो जल रहा है। वो अगर यही भाव रखते कि भाई मुझे उपसर्ग को सहन करना है, कैसे भी करना है, तो वो अर्थ ध्यान तो परिणाम उनके हो ही रहे थे, हो जाते। तो अर्थ परिणाम होते तो केवल ज्ञान होता क्या। जो जीव इस तरह से मजबूरी में उनको सहन करते हैं, उनके अर्थ और रौद्र परिणाम तो बहुत बने ही रहते हैं। और वो अर्थ परिणाम उनको न केवल ज्ञान नहीं होने देते, बल्कि खोटी गतियों में ले जाते, है ना। तो इसलिए उन्होंने अज्ञानियों की तरह उनको सहन करने की बात नहीं करी,
बल्कि अपने उपयोग को वहां से समेटा। क्योंकि शरीर के पास तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तो जीव के पास है। तो शरीर जलने की घटना का भी उन्हें ज्ञान तो हो ही रहा था, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था। पूरा की पूरा संवेदनाएं शरीर की जो है वो आत्मा ही तो अनुभव करता है, लेकिन उनकी जो संवेदनाएं हैं उनके अनुभव में राग और द्वेष का जो भेद पड़ता है वो भी तो ज्ञान ही करता है, आत्मा ही करती है। तो उन्होंने शरीर को जलता हुआ तो जाना, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, पड़ोसी है, जल रहा है, उसमें मुझे किंचित भी कोई लेना देना नहीं। इसलिए काय का परिचय और काय का उपसर्ग ऐसा भाव धारण करके स्व में पूर्णतः स्थिर हो गए, लीन हो गए। इसलिए उपयोग को सारा समेट करके स्व में ले आए, इसलिए शरीर जलता रहा और उनकी आह भी नहीं निकली। ये उसका जो है वास्तव में एक उदाहरण है जिसके माध्यम से ज्ञानी के अभिप्राय का पता चलता है। इसके विपरीत अगर हम हैं, मिथ्या दृष्टि लोग हैं, उनको आप जरा एक उंगली में भी कुछ जो है गर्म पानी में डुबो दो, क्या चिंतन होगा? अरे वे हमारा ये क्या कर दिया? क्योंकि संवेदना तो मेरी भी जागृत है और उनमें निराज की भी जागृत है, लेकिन मेरा उपयोग उसी तरफ लगा होने के कारण, मान्यता में ये बैठा रहने के कारण, यह मैं ही तो हूं, ये मेरा ही तो शरीर है, ये मेरी ही उंगली है जो जल रही है। सिर्फ ये मान्यता बदल देने मात्र से बड़े बड़े उपसर्ग और परिचय जय हो जाते हैं। उपसर्ग सहन करने की शक्ति आ जाए, ऐसी आदत पड़ जाए, इसलिए परिचय जय किए जाते हैं। परिचय क्या होते हैं? कि वो परिचय जो कि जिनके माध्यम से उपसर्ग आ सकते हैं वो उतने ही हैं। 22 परिचयों में वो सब उपसर्ग सब तरह के आ जाते हैं। जब मैं 22 परिचय सहन करता हूं, जैसे नग्नता एक परिचय है, तो मैंने अभ्यास कर लिया। कितने लोग मुझसे ये कहेंगे देखो कैसे नंगा जा रहा है, इनके पास कपड़े भी नहीं है क्या? तरह तरह से लोग कहेंगे। मैंने उसकी आदत डाल ली, गर्मी सर्दी सहने की आदत डाल ली, मच्छर मक्खी के जो उनके प्रकोप है उनको सहने की आदत डाल ली। क्यों? क्योंकि जब मैं तपश्चरण करूंगा, केवल ज्ञान तो पता नहीं कब होगा, लेकिन उस दौरान जो भी मैं तपश्चरण करूंगा मेरी स्थिरता बनी रहे। उन सब परिस्थितियों में जो 22 प्रकार की हो सकती है उन सब में मैं स्थिर बना रहूं, इस भाव के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूं। इसलिए काय का उपसर्ग और काय की परिचय ये सब तो शरीर के होते हैं, शरीर के ऊपर होते हैं, मुझ पर होते ही नहीं। जैसे केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान के बाद तो कोई उपसर्ग शरीर पे होता ही नहीं, शरीर पे भी नहीं होता, और अन्यथा शरीर पर होते हुए भी ज्ञानी समझता है कि ये मेरे ऊपर तो है ही नहीं, क्योंकि मैं तो ना तो मैं शरीर हूं ना ही शरीर मेरा है। ये अभिप्राय मन में रखता है ज्ञानी, इसलिए वो ज्ञानी कहलाता है। तो ये दूसरे नंबर का मैंने आपको बताया विचार। इनमें दोनों में ज्ञानी और अज्ञानी का क्या मत है, क्या अभिप्राय है। तीसरे नंबर का विचार था पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगने चाहिए। अभी देखो, अज्ञानी को भी ये पता है कि मैंने कर्म बांधे थे और इनको मुझे भोगना पड़ेगा, तो वो कहता भैया भोगना ही पड़ेगा तो शांति से भोगो। बहुत बड़े बड़े जो अज्ञानी वो भी जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उन कृत्यों का फल अच्छा नहीं। देखो वो अकंपनाचार्य जी के जो संग में वो मुनिराज थे ना, रक्षाबंधन की कथा में, जिनका विवाद हो गया था उन मंत्रियों से, और वो मंत्रियों ने उनको, पहले आचार्य जी ने उन्हें वो दिया, आदेश दिया कि चूंकि आपकी वजह से संघ के ऊपर में उपसर्ग हो सकता है, इसलिए आप उसी स्थान पर जहां विवाद हुआ था वहां जाकर के खड़े हो जाइए, रात भर वहीं रहिए, तो जो उपसर्ग होना होगा आपके ऊपर होगा, संघ बचा रहेगा। वो मुनिराज ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया, तो वहां खड़े हुए, और रात में वो आए मंत्री कि इसी ने हमारा जो है वो अपमान किया था, हमको हराया था वाद विवाद में, आया यही मुनि है। अब सबने तलवारें निकाली उन्हें मारने के लिए, तो मारने के लिए तलवारें हवा में उछाली, उसके बाद में प्रहार करने की बात जब आई
तो मंत्रियों ने क्या आपस में विचार किया कि भैया एक साथ तलवार चलाना, आगे पीछे नहीं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमको ज्यादा पाप लगे तुमको कम लगे। ऐसा विचार किया उन्होंने और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि सबकी तलवार एक साथ बरसनी चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अज्ञानी भी इस बात को समझते हैं कि जो कृत्य हम करते हैं उनका अवश्य पाप बंद होता है और वो परिणाम भयंकर होते हैं। ये जानते हुए भी जिनकी कषायें प्रबल हैं वे रुकते नहीं। उन कषायों के कारण जो परिणाम बनते हैं उनको बनने देते हैं। तीव्र कषाय के परिणामों में आप किसी को संबोधन दोगे कि भैया ऐसा मत करो नरक चले जाओगे, तो क्या कहेगा? चले जाएंगे, हम तो आए नर नारकी बनने के लिए, आपको क्या है। हमने उसका द्वेष और बढ़ा दिया, कषायें और जागृत कर दी और अनजाने में उस व्यक्ति ने वो संकल्प कर लिया जो अभी नहीं किया था पहले, कोई मुझे तो जाने ही नरक है, ऐसा बोलने। तो देखो हमारी कषायें इतनी बलवती कभी ना हो कि अनजाने में ही हमारे मुख से ऐसे वाक्य स्वयं के लिए निकले। इसके लिए हमें परिणामों को, न केवल परिणामों को शांत रखना पड़ेगा बल्कि उस अभिप्राय की तलाश करनी पड़ेगी जिसके सापेक्ष में मेरे ऐसे परिणाम होते हैं। हम क्या खोजें? हम उस अभिप्राय को खोजें कि क्या है जो मेरे अंदर पड़ा हुआ है जिसके कारण मेरे परिणाम दूषित होते रहते हैं, मेरी कषायें बलवती हो जाती हैं। तो वो अभिप्राय की खोज मुझे करना है। ये सारी पुस्तक का निचोड़ और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का निचोड़ मात्र इतना ही है, मैं अभी अपने अभिप्राय को समझूं। तो पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए, ऐसा इस विचार में अज्ञानी क्या सोचता है कि मैं कर्मों के फल को भोगने वाला हूं। ऐसा मेरा जन्म इसलिए हुआ संसार में, जैसे अपन एक अपेक्षा से कहते भी हैं कि संसार में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा ना। क्या है वो एक गाना है ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और क्या है, जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। ये जो भाव है उस गाने का, वो भाव अज्ञानी का निरंतर रहता है। तो भैया हम तो संसार में आए इसलिए, एक अपेक्षा से सही भी है, हम तो इसलिए आए हैं कि संसार में हमको वो जो जहर है वो पीना पड़ेगा जो हमने पहले से ही अपने लिए तय कर लिया था। ये बात एक अपेक्षा से सही भी है कि संसारी जीव अपना पुराने कर्मों का हिसाब किताब करने ही आते रहते हैं और चलते रहते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, ये तो पक्की बात है। लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है कि ये जो चक्र है मुझे तोड़ना है, ये मेरी नियति नहीं है कि मैं हमेशा ऐसा ही भोगता रहूं हर पर्याय में। मैं जब चाहूं तब अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा इस चक्र को तोड़ सकता हूं। ये ज्ञानी का संकल्प होता। तो ज्ञानी क्या बोलता है? मैं कर्मों के फल को भोगने वाला हूं। और ज्ञानी क्या सोचता है? मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता हूं। अर्थात अज्ञान दशा में अगर मैंने कुछ भाव किए भी होंगे, कुछ परिणाम किए होंगे जिनके कारण कर्म बंध गए होंगे, तो वो कर्म जब उदय में आएंगे तो वैसे प्रसंग अवश्य उपस्थित होंगे। लेकिन मेरा काम इतना ही नहीं है कि जैसे कर्म आए उनको भोगूं और फिर नए बांधूं। जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है अब से मैं उनका ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा, मैं नवीन कर्म नहीं बांधूंगा। कर्म तो आएंगे उदय तो सबको आता है, ज्ञानी अज्ञानी सबको आता है। लेकिन उस उदय में ज्ञानी वो है जो ये बात जान ले कि अज्ञान दशा में हो सकता है मेरे से बहुत गलतियां हुई हों, लेकिन अब तो मुझे ज्ञान हो गया ना। तो अब जब जब उन कर्मों के संयोग में कुछ विपरीतताएं प्रतिकूलताएं जन्म लेंगी, तब तब मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होऊंगा, मैं कोई रिएक्ट नहीं करूंगा और समता से उनको सहन करूंगा। क्योंकि ये कर्म आदि जो है ना मेरे मित्र हैं ना शत्रु हैं, ये परद्रव्य हैं और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। केवल ज्ञानी बन करके तो ज्ञाता दृष्टा बाद में बनूंगा, लेकिन ज्ञानी के रूप में आज भी उनको जानने लग गया हूं कि मैं ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का धारी हूं। और आज से और अभी से मुझे अपने इस
योग्यता से निबटना चाहिए कर्मों के प्रति। ये भाव ज्ञानी का, मेरा जन्म थोड़ी हुआ इसके लिए मुझे भोगना ही कर, तो इसलिए मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता हूं। मैंने कर्मों को का सृजन थोड़ी किया कि बैठ के मूर्तिकार की तरह उन कर्मों का निर्माण किया हो। मेरे अज्ञान दशा में वो कर्म बन गए। कर्मों में घुस के मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरे भावों के कारण उनने अवतार लिया, तो मैं अपने भावों को ठीक करूंगा, परिष्कृत करूंगा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं परद्रव्यों का बांधने वाला, और ना ही उनका करता हूं ना ही उनका भोगता हूं। ये पक्का ज्ञानी को भान रहता है। तो जो हमारा तीसरा नंबर का विचार था ये, कि पहले जो कर्म बांधे हैं वो भोगना ही पड़ेगा। अपन ने तो ये भी पढ़ा कि कर्मों का संक्रमण होता है, अपकर्षण उत्कर्षण होता है, उनके उदय होने से पहले उसमें 10 प्रकार के जो है वो परिवर्तन हो सकते हैं। अब देखिए, विषय भोगादि त्याग त्याग करने योग्य है। एक विचार आया, विषय भोगादि का क्या करना है भाई, उनको छोड़ना चाहिए क्या? तो अज्ञानी कहता है कि बिल्कुल छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? बोले अब देखो ऐसा है कि वैसे तो हैं बहुत अच्छे, विषय भोग आदि आनंद के करता है, मैं तो वैसे तो यही चाहता हूं कि मुझे वो निरंतर निर्बाध रूप से मिलते रहें, लेकिन मजबूरी ये है, शास्त्रों में लिखा है और सब बताते हैं, उनका वेदन करने से, भोग करने से मुझे नरक आदि जाना पड़ेगा, खोटी गतियों में जाना पड़ेगा। ऐसा सब लोग कहते हैं भाई, मुझे भी मानना पड़ता है ये बात। मेरा बस चलता अगर और ये रूल नहीं होता, तो वास्तव में ही विषय भोग बहुत सुंदर हैं, और मैं तो यहीं पड़ा रहता इसी संसार में और भोगता रहता। तो फिर क्यों नहीं भोग रहे? वो ये बताया ना आपको, खतरा है साहब, इस डर के मारे नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए वो क्या करता है, तो क्या करें भाई साहब, नहीं इनको छोड़ देते हैं, अब क्या करें। तो विषय भोगादि त्याग करने योग्य हैं, लेकिन उसका कारण अज्ञानी के पास वो भय है, डर है नरक आदि जाने का। ज्ञानी क्या सोचता है, विषय सेवन में सुख नहीं है, दुख ही है। विषय सेवन कौन करता है, किस चीज से करता है? इस शरीर के माध्यम से इंद्रिय सुख मिलते हैं, और शरीर मैं हूं नहीं, ना ही शरीर मेरा है, फिर कैसे, काहे का वेदन, काहे का विषय सुख? ये तो उस तरह की अभिलाषाएं ही दुख का कारण है। हमारी एक भी इच्छा पूरी नहीं होती, उसके वो इच्छा पूरी होने को आती तब तक दूसरी इच्छा शुरू हो जाती, वो समाप्त नहीं हो पाती तब तक तीसरी शुरू हो जाती। भोजन किया था, भोजन करने के बाद में फिर साहब वो थोड़ी सौंफ सुपारी मिल जाए साहब, तो फिर थोड़ा आराम मिल जाए, तो फिर उसके बाद चाय मिल जाए, उसके बाद फिर भूख लग आई। इन्हीं इच्छाओं में फंसा रहता है जी। तो वो इसलिए ज्ञानी जानता है कि विषय सेवन में सुख नहीं है, दुख ही है। तो बोले सुख फिर कहाँ है? ज्ञानी सोचता है, आत्मा के अवलंबन से ही सच्चा सुख प्रकट होता है। अतः आत्मा की रुचि होने से अब विषय की रुचि नहीं रही। ज्ञानी उस आनंद में खो जाता है। किस आनंद में? जैसे अपन को कोई पुराना दृश्य याद आ जाए, अरे भाई साहब वहां गए थे नैनीताल, वहां गए थे कश्मीर, क्या दृश्य था, कितना सुंदर दृश्य था, अभी अभी याद कर करके मुझे रोमांच हो जाता। ऐसा ही ज्ञानी को जब जब वो अपने में डुबकी लगाता है, अपने आत्मरस का पान करता है, तब तक वो प्रफुल्लता से भर जाता। इसलिए 7वें गुणस्थानधारी मुनिराज जब छठे गुणस्थान में आ जाते हैं बाई डिफॉल्ट, तो बोलते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे एयर कंडीशन रूम से निकाल के रेगिस्तान में डाल दिया गया हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा। अर्थात आत्मा की वो सुखद अनुभूति बार बार करने की आदत पड़ जाती है उन मुनिराज को, और उस आनंद में वो उतराते रहते हैं, डूब जाते हैं। कैसा होगा वो आनंद? ज्ञानी को तो उसके चटकारे आते हैं। इसलिए वो कहते काहे का विषय सुख, उसमें क्या धरा है, असली तो आनंद मेरे अंदर ही। तो कल मैं एक वो देख रहा था वीडियो, किसी वो वैष्णव संत संत का था, और वो जो है इतने आनंद से भर करके आत्मा की बात कर रहे थे। बोले अपनी समस्त ऊर्जा अपने अंदर लगा देना, आनंद बाहर निकलने लगेगा। दूसरे धर्मों में भी आत्मा की बहुत अच्छे से वो की गई है। तो एनीवे,
ये हमने 1 2 3 4 जो है विचार पढ़े, उसमें अज्ञानी का अभिप्राय देखा और ज्ञानी का अभिप्राय देखा। दोनों ने एक से ही विचार कहे, लेकिन दोनों के अभिप्राय में बहुत भिन्नता थी। अब इसके विपरीत हम ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी। तो अगर मान लिया जाए कि हम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमारी जो दशा है इनमें से कौन सी प्रकार की होगी? हम ज्ञानियों जैसा बर्ताव करेंगे, अज्ञानी जैसा करेंगे, या बीच का करेंगे? तो अपन ने कल पढ़ा था, ये पेज नंबर 85 के ऊपर में जो टेबल दी थी, जिसमें अनादि मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक के बारे में बताया था। इसमें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो है वो कैसे बीच का भाव रखता है, तो बीच का भाव में अपन फिर से पढ़ते हैं कि वो, और अनादि मिथ्या दृष्टि से कंपेयर करेंगे उसको। अनादि मिथ्या दृष्टि का क्या लिखा था? पंचेंद्रिय के भोग वो चाहता है, और भक्ति दया दान व्रतादि सभी प्रकार की अशुभ और शुभ क्रियाएं करता रहता है मिथ्या दृष्टि जी। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो क्रियाएं क्या करता है? धंधा व्यापार तो वो भी करता है, विषय भोग आदि क्रियाएं भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ जिनेन्द्र दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सदाचरण आदि क्रियाओं की मुख्य रूप से पालना होती है। अब वो लोग मिथ्या दृष्टि की भी होती है, वो भी तो करते हैं, पूजा पाठ ने नियम संयम धारण करते हैं, लेकिन कितना करते हैं? आटे में नमक के बराबर। जबकि ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, 50-50 लगा लो, है ना। और प्रमुखता से करता है, उसके मन में कहीं आचरण में जरूर बैठा रहता है कि मैं फंसा जरूर हूं गृहस्थी में, लेकिन निकलने वाला हूं, निकल कर ही मानूंगा। ये उसके क्रिया में चलता है। इसलिए उसकी जो पूजन आदि होती है, उसके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो प्योर मिथ्या दृष्टि वाले नहीं होकर के, पूजन भी पड़ता है तो भली प्रकार अर्थ सहित पड़ता है, उनके रस में समा जाता है, वो खाली क्रिया मात्र नहीं करके उनका अभिप्राय भी समझता है। परिणाम में क्या फर्क है? अनादि मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग्य सभी प्रकार के भाव अर्थात षट लेशारूप परिणाम होते हैं। ये इनके इन प्रकार हैं, जैसे वो अपन ने बताया ना, षट लेशा वृक्ष के बारे में बताया था कि वो जो एक व्यक्ति तो ऐसा था जो फल जो है वो खाने के लिए उस पेड़ को ही पूरा काटना चाहता था जड़ से। जैसे पूरा पेड़ गिरा देते हैं फिर आराम से खाएंगे, दूसरे ने कहा नहीं नहीं यार, जड़ से मत काटो, है कम से कम ऊपर की वो जो शाखाएं हैं वो काटो, वो जड़ से मत काटो, वो बड़ी बड़ी शाखाएं सब काट दो। वो दूसरे ने कहा नहीं ये भी ठीक नहीं है। तीसरे ने कहा कि ऐसा करो, उसकी छोटी छोटी जो ब्रांच है उनमें जो लगे उतना उतना काटो। ऐसे करके 6 तरह के भाव आते ना, और 6वें वाले का ये भाव था, मतलब ऊपर से मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ, कि ऐसा भाव था कि जो बाहर में जो गिरे हुए फल उन्हीं का सेवन करो, पेड़ को कोई क्षति मत पहुंचाओ। तो ये जो 6 तरह की लेशा के परिणाम हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके ये 6 तरह के पाए जाते हैं। कभी कभी उसके ऐसे परिणाम भी हो जाते हैं कि भैया जो गिर गए वही खा लो, लेकिन ज्यादातर तो उसके यही होते हैं कि या तो पेड़ को काट डालो या उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस को काट डालो। ये मिथ्या दृष्टि के, अनादि मिथ्या दृष्टि के अंदर में जो क्रिया होती है वो इसी तरह की होती, परिणाम ऐसे ही होते हैं विचार उसके। और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के कैसे होंगे? विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ, है ना, विषय कषाय भी हैं अभी उसके चल रहे हैं, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं तो वो हैं, लेकिन साथ साथ तत्व निर्णय के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, निरंतर चल रहा है। जैसे आप और हम लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं? क्या क्या मोटिवेशन है? कोई धन मिल रहा है हमको, कोई भोग मिल रहे हैं क्या? भोगों से निवृत्ति हो रही है, मंद कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं, और हम आनंदित हैं इसी बात में कि हम जो कार्य कर रहे हैं सही दिशा में जा रहा है। ये है, ये हमारी परिणाम चल रहे हैं। उन परिणामों के फलस्वरूप तत्व निर्णय करते हैं, भाव वासन आदि के परिणाम होते हैं कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये आप सब इतनी शंकाएं क्यों उठाते हो? मैं आप सुनो कि यार मुझे 1 घंटा पैसे ही कैसे ही अपना पूरा करना है, काय की शंका है? आपने बोला, हमने सुना और चल दी। भाव भाषण करना है मुझे कि जो कुछ बताया जा रहा है उसके पीछे भाव क्या है, क्योंकि मुझे जिनेन्द्र देव के कहे हुए कथनों में सुनाई तो दे रहा है सब जीवों को, लेकिन भाव भाषण कितनों को होता है, कि उसका भाव क्या है।
अब वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भाव भाषण के लिए तत्पर बना रहता है। जो सुनता है, जो पढ़ता है, उन सब में भाव भाषण का ही प्रमुख उसका अभिप्राय बना रहता है। अभी देखो, अभिप्राय जो है अनादि मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय क्या है? जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान रहता है। जीवादि मतलब जीव सहित मिला करके छहों द्रव्यों के बारे में उसका श्रद्धान उल्टा ही रहता है। जिसने अपने अपने बारे में ही उल्टा श्रद्धान रखा कि मैं शरीर हूं, उसने शरीर को प्रति भी उल्टा श्रद्धान रखा। मैं शरीर हूं अर्थात शरीर चैतन्य है, और शरीर चैतन्य अर्थात मैंने अजीव को भी सही माना नहीं, है ना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भिंडी लेने गए और उसने तोरई उठा ली कि भाई यही है वो जो मुझे कहा था ले जाने के लिए, तो उसने ना तो भिंडी का स्वरूप जाना और ना लौकी का जाना। उसी तरह से हमारी छहों द्रव्य के बारे में भूलें पड़ी रहती हैं, जीवादि प्रयोजन में। तो और इसका क्या रहता है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का? दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि उत्पन्न हो जाती है। दर्शन मोह की मंदता का अर्थ क्या है? मैंने कल बताया था कि मिथ्यात्व में मेरे मंद आने होने लगता है, काफी मंदी आने लगती है। मैं वैसा घोर मिथ्या दृष्टि नहीं रहता जिसे जरा भी कोई खिड़की जिसकी भी सम्यक की तरफ खुलती नहीं। मेरी तो खिड़कियां सब खुलने लगी, चारों तरफ से दृश्य दिखने लगा कि मेरी मान्यता में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। पहले तो ऐसा आभास हुआ और अब ऐसा विश्वास होने लगा है कि भाई साहब कमी तो है ही, अभिप्राय वास्तव में खोटा पड़ा हुआ है। ऐसा विश्वास होना मात्र ही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की निशानी है। मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मेरा श्रद्धान खोटा है, जिसके पहले मैं मानता ही नहीं था। जो कहते थे उनको ही समझा देता था, अरे आप क्या समझो, सही बात ऐसी है। अब तो मैं समझ गया हूँ भाई साहब, ये तो मैं जान गया हूं कि मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन अब मैंने सही रास्ता भी जान लिया है। अब बस चंद समय की, थोड़े से ही समय की बात रह गई है जब मैं उस अपने सम्यक अभिप्राय का वर्ण करूंगा और उस रास्ते पर चलूंगा जिस पर अनंत ज्ञानी चल करके मुक्त हो गए। ऐसा हो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि निरंतर अब सोचने लगा है। देखो अपन बोलते हैं कि हम किसी गलती मान लेते हैं तो हमारा 50% काम हो जाता है, तो बाकी का 50% अब फिर से नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प के द्वारा संपादित होता है। तो इसलिए अब मैं उस सम्मानीय स्थिति में आ गया हूं जहां मैंने अपनी गलती को पहचान लिया, समझ लिया और संकल्प ले लिया है मन ही मन कि मैं अपने उस मिथ्या दृष्टि वाले टाइटल को निकाल फेंकूंगा। मैं अब जो हो सम्यक सन्मुख की बात नहीं है, सीधा सम्यक दृष्टि बनने वाला। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसे जीव का दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि बढ़ने लगती है। महिमा एवं स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय। अब मेरा अभिप्राय किस दिशा में जा रहा है? आत्मा के रूप में जा रहा है, आत्मा की तरफ जा रहा है। अब मेरी सारी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का निदान मैं उसी तरफ से उन्हीं में खोजता हूं कि मैं दुखी क्यों हुआ हूं, क्योंकि आत्मा में स्थिरता नहीं हो रही, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान के जब जब बाहर आता हूं तब तब मैं दुखी हो जाता हूं। ढलता हुआ अभिप्राय तथा गलता हुआ मिथ्यात्व। अब मेरा मिथ्यात्व की वो शिला, वो बर्फ की शिला पिघलने लगी है और निरंतर पिघलती जा रही है, जैसे वो ग्लेशियर पिघलते हैं ना, और निरंतर पिघलते पिघलते एक दिन वो मिथ्यात्व समाप्त होगा और मैं सम्यक के वातावरण में प्रवेश करूंगा। ऐसा निरंतर भाव चलता रहता है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का, जो बाय एंड लार्ज हम भी जिस भूमिका में ऑलमोस्ट चल रहे हैं। तो ये हमने ये टेबल के बारे में पढ़ करके जाना कि हमारी क्या स्थिति है। और इसमें कल अपन ने ये पढ़ा था, ये जो अपन टेबल पढ़ रहे थे कि इसमें अज्ञानी के शुभ राग में उपादेय बुद्धि होती है, उपसर्ग परिचय सहन करने में भय और लोभ होता है। इसका अगला पार्ट दिया है
कि वो अज्ञानी विषय सेवन में इष्ट बुद्धि रखता है। वैसे तो हम समझ ही गए, फिर भी उन्होंने और लिखा है तो पढ़ते हैं। जिस प्रकार दाह ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता है ना। अपन को बार बार जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो अपन बड़े डर जाते हैं, लेकिन मन कर रहा है कि आइसक्रीम खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, ठंडे शरबत पीना अच्छा लगता है। तो भाई साहब कोई अपने सामने लेके आया, आइसक्रीम लेके आए हो, तो अपन तो उसके सामने ऐसे करेंगे, अरे क्या लेके आ गई, हटाओ सामने से। अंदर से सोच रहे हैं कि काश मुझे ये इससे तकलीफ नहीं होती तो मैं पूरा कटोरा अभी अभी समाप्त कर देता। वो आइसक्रीम के कटोरे को मैं निहार तो रहा हूं, अंदर में बहुत गुदगुदी भी हो रही है, लेकिन ऊपर से उसे डांट रहा हूं जो लेके आया, है ना, ऐसा भाव होता है ना। तो बोल रहे हैं विषय सेवन में इष्ट बुद्धि रहती है। जिस प्रकार दाह ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता है। शीतल वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि ही उसके दाह ज्वर को सिद्ध करती है। जैसे अंदर से जिसको बहुत गर्मी होती है ना, उसको ठंडी चीजें खाने की इच्छा होती है, दाह ज्वर करती है। उसी प्रकार रागी जीव नरक आदि के भय से विषय सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे विषय सेवन करना अच्छा लगता है। अतः यह सिद्ध होता है कि उसके अभिप्राय में विषय सेवन का राग विद्यमान है। अपन अपने अपने मन से टटोल के पूछो ना, कि सबके सामने तो हम कह नहीं सकते आप हमारी पोल खोल लोगे, इसलिए अकेले में बैठ के सोचना कि क्या मुझे ये विषय सुख अच्छे नहीं लगते। तो वैसा लगते तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर क्यों नहीं उनको बिंदास भोगते, क्यों नहीं वहां जो अमेरिका वगैरह में जैसे लोग रहते हैं वैसे क्यों नहीं जाते। देखो किसी ने एक बार एनालिसिस किया था, एक आर्यका जी से पूछा था कि ये बताओ कि वो विदेश के जो जो लोग हैं, जबकि वो इतने ना तो उनको कोई धर्म की कोई उनको ज्ञान है, ना ही उस तरह के आचरण करते हैं, और बिंदास विषय भोग में लगे रहते हैं, फिर भी वो इतने संपन्न क्यों हैं। जबकि भारत के लोग तो ये इनके प्रकार धर्मादि क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन वो उतने संपन्न नहीं। इसका कारण क्या है। और खासतौर से जैन लोग तो कितने ज्यादा जो करते हैं, व्रत नियम संयम धारण करते हैं, फिर भी वो उनके जैसे तो ना तो उनको विषयों का आनंद पूरा भरपूर मिल रहा है, और ना ही पूरी तरह से धर्म कर रहे हैं। तो इसका राज क्या है। उन्होंने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया। उन्होंने बोला था कि वो वहां के जो लोग हैं वो ईमानदारी के साथ विषय भोग आदि सेवन कर रहे हैं, छल के द्वारा नहीं, क्योंकि उनकी मान्यता ही है कि उसमें विषय सुख में आनंद है, और उनको और कोई स्पिरिचुअल उनको शिक्षा मिली ही नहीं। तो वो कर तो रहे लेकिन बिना किसी छल के साथ। और हम और आप जो धर्म आदमी कर रहे हो तो उसमें भी छल बसा हुआ है, मायाचारी लगी हुई है कि वैसा हैं तो सुख अच्छे ही है, विषय सुख हम वही जानते हैं, उसी तरह से जानते हैं, लेकिन सीधे सीधे भोग नहीं सकते, क्योंकि हमें स्पिरिचुअल पार्ट भी पढ़ाया गया है, और हम डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनसे हमारा नरक में गमन हो जाए। इसलिए हम ना इधर के ना उधर के, ना तो 100% हम धर्मात्मा ही, ना ही 100% जो है वो उस समृद्धि को भोगने वाले हैं। ये विषमताएं लेकर के हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सही है और हमें भी विषय भोग अच्छी तरह से अपना लेना चाहिए, ये अर्थ नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने प्रति छल करना बंद करें। अगर मुझे विषय सुख अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि मैं सुधरा नहीं हूं, और ऊपर ऊपर से जो मैं कर रहा हूं ये सब ढोंगबाजी। मुझे उस ढोंग का टाइटल हटा करके वास्तव में ही मुझे उन सबको, कि जब मैं तब करूंगा जब मैं उसका सही स्वरूप जानूंगा। भोगों का स्वरूप है क्या। इस शरीर आदि के माध्यम से होने वाली क्रियाओं में मैं आकर्षण मानता हूं, ये मानता हूं कि मैं ही सुखी हो गया। कोई रस वाली चीजें, कोई सुंदर चीजें, मिष्ठान आदि मुंह में से चला जाता है, शरीर मुंह से होके गुजर जाता है, आत्मा तक थोड़ी पहुंचता है, लेकिन मैं भ्रमित हो जाता हूं कि मैंने ही खाया। शरीर के पूरे पंचेंद्रिय के कोई भी विषय को आत्मा टच नहीं करता, लेकिन मैं अज्ञान के कारण ये मानता हूं शरीर में होने वाली हर क्रिया
और उससे जुड़ी हुई मेरी संवेदनाओं में मैं भोग सुख की कल्पना करता हूं। मैंने ही भोगा, नाक में से खुशबू आई तो मैंने ही तो भोगा, कान में बढ़िया म्यूजिक बजा तो मैंने ही तो भोगा, स्पर्शन इंद्री के द्वारा कुछ भोगे भोग भोगे तो मैंने ही तो भोगे। जबकि ये सब मानसिक रूप से ही है। शरीर के पैमाने पर होने वाला जो भी सुख दुख की कल्पना है वो मैं उसके अंदर बैठा बैठा करता रहता हूं। तो इसलिए विषय सेवन में अज्ञानी की इष्ट बुद्धि पड़ी रहती है। उसके अभिप्राय में प्रश्न पूछा, तो विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा होता? आपने अज्ञानियों को तो बहुत गालियां दे दी, अब आप ज्ञानी के बारे में बताओ कि वो क्या सोचता है। उत्तर दिया, जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती, उसी प्रकार निज चैतन्य रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषयों की रुचि स्वयमेव नहीं होती। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती। क्या बताया उन्होंने? एक कंपैरिजन दिया कि जो देव हैं, देवों का भोजन क्या होता? जैसे ही उनको भूख प्यास आदि की कभी एक बार हजारों सालों में एक बार उनको ऐसी इच्छा होती है, और वो इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है ना, कंठ से ही अमृत झर जाता है और उनकी वो भूख जो है शुदा समाप्त हो जाती है। और वो अमृत इतना मधुर होता है, वो मधुर होता है और वो अपना जीभ तक भी आता नहीं, अंदर ही कंठ में ही हो जाता सब खेल। तो बोलते हैं ऐसे जी देवताओं को, भाई साहब बहुत दिन से अमृत पी रहे हो, आज हमारी मक्के की रोटी खाओ ना। तो क्या कहेगा वो कि भाई साहब आपको मुबारक हो, मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो, सब आप खाइए और मजे से खाइए, हम और ला देते हैं आपके लिए, लेकिन हमें अपने सुख से क्यों वंचित करने पे तुले हुए? उसे वो रुचिकर ही नहीं लगेगा। इसी तरह से अज्ञानी को, जिसको अपनी आत्मा में अमृत बस रहा है, अमृत बरस रहा है, उसको ये अज्ञानी के बारे में, अज्ञानी के द्वारा अपनाए हुए भोग कैसे अच्छे लगने वाले, उसको अंदर से आनंद ही नहीं आएगा और वो सहज में ही नहीं आएगा। देखो एक सहज शब्द है उसमें कि उसको उसकी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी कि आप उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ देवता जी के सामने और आप बोलो कि भाई देखो ये आप जरा चख के तो देखो एक बार, ये क्या बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के लाया हूं। उनको इच्छा ही नहीं होगी, अपने आप ही नहीं होगी, सहज में ही नहीं होगी, देखेगा ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानी के सामने कितने ही भोग सामग्री समेटो, उसके अभिप्राय में बहुत क्लैरिटी है, संसार के किसी भी भोग में सुख नहीं है, और जिसके द्वारा ये भोग भोगे जाते हैं वो शरीर भी मैं नहीं हूं। ऐसा एकदम सहज में क्लैरिटी उसके बनी रहती है। इसलिए काय का भोग, वो जो भोग भोगते हुए देखा जाता है मजबूरी में उस पर्याय में बैठा हुआ है, इसलिए भोजन आदि भी करता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। लेकिन काहे का आकर्षण, ये बात वही समझ सकता है जो ज्ञानी की श्रेणी में आने वाला है। यहाँ तक कि जो मिथ्या सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उसको भी थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है कि ज्ञानी क्या सोचता होगा। सो हमें जानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं उस बिरादरी में शामिल होने वाला। जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती, उसी प्रकार निज चैतन्य रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषयों की रुचि स्वयमेव नहीं होती। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती, है ना। जैसी ज्ञानी को अरुचि होती है, विषय सुख क्या भोगने वाले हैं, क्या है उसमें, सहज में ही उस सोचना नहीं पड़ता, सहज में ऐसे परिणाम होते हैं। तो हमने ये एक स्टेप और आगे पढ़ी कि उसकी विषय सेवन में अज्ञानी की इष्ट बुद्धि होती है, लेकिन ज्ञानी को कतई ऐसा होता नहीं। इससे पहले कि अपन कल इसको पढ़ेंगे, परिचय आदि में उसकी अनिष्ट बुद्धि कैसी होती है। राग बुद्धि तो ये बता दी अज्ञानी की, अब परिचय और उपसर्ग आदि के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा था, उसके प्रति अनिष्ट बुद्धि कैसी होती है ये अपन कल पढ़ेंगे। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। भाई साहब एक बात बताओ जी। ये 6 लेसाएं मनुष्य गति में 6 लेसाएं होती हैं। जी हाँ।
अच्छा, तो ये मिथ्या दृष्टि को तो 6 लेसाएं 3 ही लेसाएं होती होंगी। पीत शुक्ल श्वेत पीत और शुक्ल तो होती नहीं होगी। देखो ऐसा है, वो जो परिणाम होते हैं ना, जिसको जैसे अपन बोल रहे हैं कि महामंद कषाई परिणाम, किसके हाँ महामंद कषाई के? वो हाँ नवलिंगी मुनि बन गए। हाँ तो मुनि बन के महामंद कषाई होगा तो उनका वो लेशा टच करेगा कि नहीं? हाँ वो लेशा है वो टच करेगा ना। जब कभी हाँ वो मंद कषाय में आएगा तो वो लेशा टच करेगा। हाँ लेकिन बाई एंड लार्ज मिथ्या दृष्टि को जो कषाय होती है वो नीचे वाली होती। हाँ, नीचों की 3 किताएं होती हैं, कृष्ण नील और कापूत, और मतलब श्वेत मुख्यता से हो पीत रहा और शुक्ल जो है वो सम्यक दृष्टि के होती हैं। है। तो सम्यक दृष्टि को ये नीचे की 3 क्लेशां हो ही नहीं सकती क्या? होती है, कभी हो जाती हैं। छहों लेशाएं छठवें गुण स्थान तक बताई गई हैं। जी, इसका अर्थ क्या है कि उनकी संभावना बनी रहती है। अच्छा अच्छा, मतलब सम्यक दृष्टि के भी हो सकती हैं 6 लेशाएं। नहीं, छठा गुण स्थान आपको बता दिया। हाँ ठीक है सर, आसान है। मेरे दिमाग में ये वाली बात थी, इसलिए मुझे अभी डाउट हुआ जब आप बता रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि सम्यक दृष्टि के केवल 3 लेशाएं होती हैं, पीत, श्वेत पीत और शुक्ल। तो ये दिमाग में थी मेरे, तो अब क्लियर हो गया कि 6 लेशाएं छठे गुण स्थान तक रहती हैं, लेकिन उनकी जो है वो संभावनाएं जो है वो नीचे वाली की जो है, नीचे मिथ्या दृष्टि अगर है तो उसके नीचे वाली जो है ज्यादातर रहती है। हाँ, लेकिन चूंकि उसने अगर मंद कषाय में आ गया तो ऊपर वाली को भी टच करता है। अच्छा अच्छा, ऐसा। फिर सातवें गुण स्थान ऑनवर्ड्स तो फिर जो है वो पीत पद्म और शुक्ल लेशा में ही ज्यादातर रहने लगते हैं। वहां पर ये नहीं आती, वहां पर ये नीचे की 3 लेशा नहीं होती, छठे गुण स्थान तक ही रहती है केवल। वैसे भी जैन साहब जी, जो ग्रस्त मिथ्या दृष्टि जीव है, तो जो 6 लेशाओं में जो आपने पहले बताया था, विवेचना की थी, कभी कभी उसके भी भाव बहुत मंद हो जाते हैं, तो वो भी तो इन 3 लेशाओं को कभी कभी तो टच करता ही है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। हाँ, वो तो मैंने बताया ना आपको। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि हर एक मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता, ये बता दूं आपको। वो लेकिन तो बात सही। हाँ, मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी बहुत लंबी है ना। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, कैटेगरी। वो तो बहुत तक था। अच्छा साहब, इसमें एक प्रश्न था, ये जो पेज नंबर 83 पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले बांधे हुए कर्म शांतिपूर्वक भोगना चाहिए, ऐसे उसके ये विचार है। अज्ञानी क्या कहते हैं, उनको जो कर्म बंधे हुए हैं, जो कर्म उदय में आ रहे हैं, तो वो समता पूर्वक उनको क्या कहते हैं भोग रहा है। समता पूर्वक जब भोग रहा है तो उस समय तो उसके परिणाम तो मंद हो ही रहे ना। परिणाम तो मंद है ही, मतलब भोग रहा हूं का अर्थ वो भोगने के टर्म्स में नहीं भोगता। अच्छा, भोगने का अर्थ क्या होता है कि मैं वास्तव में उनसे किसी ना किसी तरह से जुड़ गया। अच्छा, उससे मतलब उससे विरक्ति नहीं हुई। नहीं, अगर ये खाली इतना ही मात्र अपन विचार रखें, पहले बांधे हुए कर्म शांति पूर्वक भोगना चाहिए, इसमें भोगना शब्द जो लिखा है, वो भोगना शब्द वास्तव में मिथ्या दृष्टि उसको जैसा शब्द लिखा है वैसा ही भोगता ही है। किस वजह से भोगता है? क्योंकि उसकी मान्यता ही ऐसी है कि मैं ही अच्छे बुरे कर्मों का भोगता हूँ, करता भी मैं हूँ, भोगता भी मैं हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता है। अगर उसमें आर्थ ध्यान रोध ध्यान करूंगा तो और कर्म बनेगा। नहीं, वो उसको जो है ना वो इतनी तरह विचार करता ही नहीं है। वो तो ये सोचता है कि भैया जो कर्म बांधे थे वो मुझे भोगना है। नहीं, मेरी स्थिति, मेरा कहने का मतलब ये है, जब कर्म का उदय हुआ और इतना उसको अगर शास्त्रों का ज्ञान या प्रवचन सुन के या सत्संग में बैठ के इतना ध्यान हो गया कि अगर उसमें आर्थ ध्यान रोध ध्यान करेगा तो उसके और पाप कर्म के बनेंगे। तो इसलिए मैं इसको समता से इस समय को निकालता हूँ। उस स्थिति की बात कर रहा हूँ। तो उस समय उसके भाव तो मंद हो रहे हैं। नहीं, मंद है ना, तो मंद का आपको कल बताया था, तो उतना पारितोषिक तो उसमें जो पापानुबंधी पुण्य का बंद होगा, आपने जो बताया उसी को कंफर्म कर रहा हूँ। उसको क्या है, ऐसा नहीं है कि वो कर भी नहीं रहा है कुछ भी,
भले किसी अभिप्राय से नहीं कर रहा हो और उसको सर्वथा पाप बंद होता रहे, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा है कि वो जितनी अपेक्षा से अपने मंद कषाय रूप होकर के जो कर रहा है, तो मंद कषाय होने से किंचित पुण्य का बंध होता है। जैसा अब आदित्य जी बताया कि वो पापानुबंधी पुण्य का बंध। हाँ हाँ, लेकिन उसका साथ में पापानुबंधी पुण्य का अर्थ उसको जो भोग सामग्री आदि सब मिलेंगी पुण्य से, लेकिन अब वो फिर उस पुण्य का खर्च काय में करेगा, फिर भोगों में ठीक है ऐसा। तो उसको पाप ही बंद होगा, फिर भोग में करेगा तो पाप बंद होगा उसको, सही होता फिर रहता दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाएगा आदित्य। हाँ, वही सही है आपकी कहना, उनकी साइकिल समाप्त होती नहीं और ज्ञानी की जो साइकिल समाप्ति की ओर चल पड़ती है। हाँ बिल्कुल। तो देखो सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और हम सब उससे गुजरते हैं, इन बातों से होकर के हम लोग रोज गुजर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल चीज बात विवेचना होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये प्रयोगात्मक नहीं है, ये वास्तविकता है, वास्तविकता है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि देखो मेरे अंदर ऐसे भाव आते कि नहीं आते, मुझे विषय भोग अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, अभी हमको ईमानदारी से एक्सेप्ट करना है। ये वो तो एक्सेप्ट तो करते ही है सर, एक्सेप्ट करते हैं और हमें कारण मालूम पड़ा कि क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे परिणाम अभिप्राय अभी खोटा पड़ा हुआ, संस्कार ऐसे गहरे बैठे हुए हैं, तो क्या करें। आप क्या कहोगे भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, आप चिल्लाते रहो कितना भी, मुझे तो यही मानना है, मुझे इसी में अच्छा लगता है। कांटा लगता है तो चुभन तो होती है। आप क्या जानो, आपके नहीं लगे क्या, आप कह नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। नहीं कहते सभी हैं, वो तो सभी करते ही है ना, या फिर हमारी कल्पना हो जाती कि जो मुनिराज है उनका शरीर वज्र का होता होगा, होती तो तकलीफ उन्हें भी है मगर वो कहते नहीं है, और या उनका शरीर बहुत बलशाली है, सहनशील है ना। तो देखो ये हमारी, अगर हम ये इस पुस्तक मात्र के ऊपर अपने को कंसंट्रेट करें और अपने अभिप्राय की खोज करें हर समय, जब मैं किसी के प्रति कुछ करने जा रहा हूं तो क्वेश्चन करना कि ये जो मैं करने जा रहा हूं इस क्रिया को, इसके पीछे मेरी कोई कषाय तो नहीं, क्या मन कषाय है या लोभ कषाय है, मायाचारी है, या इसके प्रति द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, क्या है, ऐसा एक बार अपने से क्वेश्चन करना। इवन राग भाव। भाई साहब आप अभी बता रहे थे मुनि और हम साधारण में ये ऐसा नहीं, देखो जैसे कि हम लोग जो हैं, और कृषक है जो फील्ड में काम करता है, धूप में सर्दी में हवा में पानी दे रहा है, फील्ड में जा रहा है, उतना मतलब वो है, वो जब उसमें वातावरण में आदमी आ जाता है तो वो हैबिचुअल हो जाता है उन परिस्थितियों में, और वही उसी परिस्थिति में अगर एक साधारण आदमी जो एसी में रहता है उससे कह दिया जाएगा भाई खेत में जाके काम कर, तो एक दिन का 1 घंटे भी नहीं कर सकता। तो ये मेरा मतलब मुनि महाराज जो हैं जब दीक्षा लेते हैं उससे पहले ही वो परीक्षाओं को सहने की प्रैक्टिस करते हैं जी, और प्रैक्टिस करके वो उस योग्य बन जाते हैं, उस योग्य हो जाते हैं कि कितना भी परिचय आए वो समता से सहन कर लेते हैं। हाँ। मैं जहां तक समझाऊं, देखो वही तो मैंने बताया, परिचय जय जो करते हैं वो उपसर्गों से के लिए तैयारी करते हैं कि वो उपसर्ग कभी आएंगे अगर, तो परिचय जय के कारण पहले से मेरी तैयारी है तो विचलित नहीं होगा, वो पहले तैयारी करते हो। यही तो कल आप पढ़ाने वाले हैं, क्या परिचयों से सहन करने में अज्ञानी के क्या भाव रहते हैं और ज्ञानी के क्या भाव। हाँ बस ये तो कल आप कल पढ़ाने वाले हैं, उसकी प्रस्तावना मैंने शुरू से कर दी। आपने प्रस्तावना नहीं, आपने तो उसका विवेचन कर दिया। नहीं विवेचन नहीं, मतलब स्टार्टिंग कर दी, सारांश दे दिया उसका। हालांकि मुझे पता नहीं था, मैं तो वैसे ही। अरे आप तो इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं सर, पता कैसे नहीं है? इनको भी अनजाने में भाव आ जाते हैं। हाँ भाव आ जाते हैं कभी भाई साहब, बिना जाने भी ऐसी बात हो जाती है, हम आपसे कह देते हैं और वही आगे पैराग्राफों में उन्हीं का जिक्र होता। बिल्कुल आदित्य जी आपका हैंड रेज हो रहा है। आदित्य जी आपने हैंड रेज कर रखा है। अच्छा वो कैसे जाएगा? हैंड रेज किसका हो रहा है? क्लिक करेंगे तो चला जाएगा।
हाथ नीचे कर लेंगे तो अपने आप चला जाएगा सब। हाथ नीचे करना। अभी बिल्कुल हाँ, बोले हैंड रेज का मतलब हाथ ऊपर करना, नीचे कर लोगे तो नीचे हो ही जाएगा। अभी तो झंडा खड़ा रखा है, झंडे को झुका दोगे तो झुक जाएगा। सही बात। बरोबर। ललित जी आ गए कि नहीं आए? अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, चलिए साहब, तो सबको सब ठीक है। ये अपने को अच्छा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट इतना सरल है, हम इसकी जो जबरदस्ती डिफिकल्ट मान करके इसमें फंसे हुए थे। जैसे ही इसकी सरलता समझ में आती है, हमारी कठिनाइयां समाप्त होने लगती। जिसमें कुछ कह रहे थे। हाँ, अच्छा, वो हैंड रेस जो आ रहा है उसकी बात कर। हाँ, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। सबके साथ वही प्रॉब्लम है सर। आजकल के बच्चे जो हैं सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। यस। चलो अभी थोड़ी देर में वो एक मिनट में खत्म होने वाला है अपना। आदित्य जी, अभी थोड़ी देर में अपने आप ही निपट जाएगा, अपने आप चला जाएगा। सारे जो हाथ खड़े हैं वो सब डाउन होने वाले हैं। ठीक है साहब, तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। यस सर। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परभास वेको, भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देतूं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय हो।